सरदार साहब आप देखें बड़े वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट लॉयर्स इन पाकिस्तान, अगर एक शख्स के अकाउंट से एक चीज ट्वीट हो रही है और उसे पता ही नहीं है तो इसका मतलब ये उनके ख्यालात और अल्फाज नहीं हो सकते। देखें तो मैं कब कह रहा हूं कि हम या ना हम डिस ऑन कर रहे हैं ना हम ऑन कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पता नहीं है। खान साहब को तो डेफिनेटली एक्सेस नहीं है। खान साहब को तो ये अंधे को भी पता है, आपको भी पता है कि खान साहब तो वहाँ पेंसिल भी हमें नहीं लेने जाते अंदर लेने नहीं जा देते, और ना हमें कागज लेने जाते हैं, ना हमारे ऊपर 3 फरिश्ते खड़े होते हैं मुलाकात के अंदर। कोई बात आप ऐसी नहीं कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज आप नहीं कर सकते। सो वहां से बाहर तो जाना, चिड़िया पर नहीं मार सकती है, वहां हमने क्या कुछ लेकर जाना है। तो खान साहब वो जो आपके साथ बात करते हैं वहां मीडिया के साथ, वो जब पेशी होती है तो उस पर मीडिया के साथ जो बात करते हैं वो तो खान साहब हम भी ऑन करते हैं। खान मतलब उसी को खान साहब का अपना ओपिनियन समझा जाए, ना कि फेसबुक पर उनके जो पेज है या ट्विटर वगैरह जो है। जाहिर है कि ट्विटर और फेसबुक पर जो है वो अपना, अगर उनका कोई सेल बना हुआ है जो उनकी ख्यालात को जानते हुए या वो भांपते हुए या कोई गवेर डालते हुए डालते हैं, तो बाहर का वो इमरान खान का बयान नहीं हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि नंबर 1 मैंडेट वापस करो, अवाम का डाका नहीं डालने देंगे। नंबर 2 26वीं तरमीम को रोल बैक करो। नंबर 3 ये जो है कैदी जो बुनियादी हकूक हैं जिनके आपने पाबा सलासल कर रखा है सियासी असीरान, उनको रिहा करो। नंबर 4 ये फिस्तायत को बंद करो, आइन के हदूद व क़यूद में रहकर सारे इदारे काम करें। और नंबर 6 बुनियादी हकूक की पासदारी करें। सो आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी और जमहूर को यानी अवाम को जो है उनके हक के हक हुक्मरानी दी जाए। हमारा ये है मुतालबा और इस पर जो है हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अवाम के साथ गद्दारी होगी और अवाम के साथ खान किसी कीमत पे गद्दारी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अच्छा ये जी सरदार साहब, जो मैं अब आपसे जो पूछने जा रहा हूँ, आपकी एक स्टेटमेंट आई कि जी बुशरा बेगम और अली अमीन में कोई इख्तिलाफात नहीं है। बुशरा बेगम जो हैं वो पार्टी कायद की मिसेज हैं और उनका दर्जा माँ की तरह है। अब गार्जियन में कल एक आर्टिकल छपा है जिसमें जो बुशरा बेगम की तर्जुमान है मशाल यूसुफजई, उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया कि मरकज़ी क़यादत जो है वो नाअहल है और बानी पीटीआई के करीबो साथी जो हैं वो मशकूक हैं। उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और उसके जवाब में शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी में ये लोग तकसीम पैदा कर रहे हैं। बुशरा बेगम की बहन और तर्जुमान के बयानात पर बानी पीटीआई को मुदाखलत करनी चाहिए। यानी मशाल यूसुफजई उनकी तर्जुमान है, इसका मतलब कि बुशरा बेगम के वो अल्फाज हैं। तो सर ये क्या हो रहा है? मतलब वो तो कह रहे हैं कि मेरे अलावा, बुशरा बेगम के अलावा बाकी सारी क़यादत जो है उनके ताने बाने एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। जी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तर्जमान बुशरा बेगम खुद भी बोलती हैं और जब उन्हें चाहता है, दिल करता है या जब वो समझती हैं तो वो अपना खुद बोल सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनकी ज़बान पर कोई तालाबंदी हुई भी है। उनको किसी मशाल बीबी जैसी कोई तर्जमान की ज़रूरत नहीं है। सो एक बात तो ये है कि किसी तर्जमान की मैं बात को सुनने को तैयार नहीं हूँ, ना मानने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी के साथ सरदार साहब एक मिनट यहाँ पर, यानी मशाल यूसुफजई की जो बात है, आप ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बेगम के ख्यालात नहीं है? जी बुशरा बेगम से मैं खुद मिलता हूँ, जब उन्हें मतलूब और मकसूद होता है वो खुद हमें जो है पैगाम्बर बन के इमरान खान का खिताब वो भी सुनाती हैं, और अगर उन्हें कोई मकसूद हो तो वो बात हमारे साथ डायरेक्ट करती हैं। हमें किसी तर्जमान की या इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है। सो मिशाल के अगर कोई बयान है तो उनसे पूछिएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि मिशाल को कोई हक पहुंचता है कि वो किसी को नाअहल कहे या किसी को वो जो है इतने बड़े बड़े दावे करे जो उसकी औकात से बड़े हैं। अच्छा सर, ये जो सरदार साहब अब आगे का प्लान आपके ख्याल में क्या होगा? अब एक तो ये है कि पार्लियामेंट में ये मामला उठाया जाएगा, हुकूमत इसके लिए भी तैयार है कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, जो वाक़यात हुए उसमें पीटीआई की इक्वल नुमाइंदगी भी होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उसके लिए पीटीआई तैयार है? किस पार्लिमान की बात करते हैं? जिस पार्लिमान में घुस बैठे
جس میں ہمارا 100 لوگوں کا جو ہے مینڈیٹ چرا کے بانٹ دیا گیا، بندر بانٹ کر دی گئی، جس میں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود مخصوص نشستیں مستورات کی اور اقلیتی ہمارے نمائندے آج بھی نہیں ہیں، جس میں ایک خیبر پختونخوا کا صوبائی سینٹ میں اس کی نمائندگی نہیں ہے۔ اس پارلیمان کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں گھس بیٹھے ہیں اور جس میں جعلی مینڈیٹ والے بیٹھے ہیں، تو وہ ویسا ہی کمیشن بنے گا جو عدالتی انہوں نے کمیشن بنایا ہے، جس میں انہوں نے 26ویں ترمیم کے ذریعے من پسند ججز کی تعیناتی کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے کانسٹیٹیوشن بینچ اپنی مرضی کا بنا لیے ہیں، سارے دنیا ساری چیخ رہی ہے کہ یہ خون کی ہولی، یہ کربلا کا سما تھا۔ یہ ایسا نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی پاکستان میں ایسا ہوا تھا۔ یہ فسطائیت